हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे और ये इस वीडियो श्रृंखला का तीसरा भाग है। तो शुरू करते हैं। दिए गए उत्तर पर उत्तर उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। तो दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्युत्तर। एक के पीछे एक क्रम उसे हम कहते हैं उत्तरोत्तर। एक के पीछे एक क्रम को हम कहते हैं उत्तरोत्तर। खोज करने वाला उसे कहते हैं अन्वेषक। खोज करने वाला को क्या कहते हैं? अन्वेषक। जिसकी उपमा न हो उसे हम कहते हैं अनुपम। जिसकी उपमा न हो उसे हम कहते हैं अनुपम। निवेश करने वाला उसे हम कहते हैं निवेशक। निवेश करने वाला को क्या कहते हैं? निवेशक। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे हम कहते हैं वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहते हैं वाग्दत्ता। वह कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म उसे हम कहते हैं वागदान। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को कहते हैं वागदान। मदिरा पीने का प्याला को कहते हैं चषक। मदिरा पीने का प्याला को क्या कहते हैं? चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसे हम कहते हैं स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है उसे हम कहते हैं स्त्रैण। जो जोता बोया न गया हो उसे हम कहते हैं अकृषित। जो जोता बोया न गया हो उसे हम कहते हैं अकृषित। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे हम कहते हैं ऊषर। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे हम कहते हैं ऊसर। सब कुछ खाने वाला को कहते हैं सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसे हम कहते हैं सर्वभक्षी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसे हम कहते हैं सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं सर्वग्राही। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं सर्वग्राही। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे हम कहते हैं समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे हम कहते हैं समावर्तन। पक्ष की पहली तिथि को हम कहते हैं प्रतिपदा। पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? प्रतिपदा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांध दी हो उसे हम कहते हैं दामोदर। जिसके पेट में
माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांध दी हो, उसे हम कहते हैं दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला को कहते हैं अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला को क्या कहते हैं? अनुगामी। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे हम कहते हैं अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे हम कहते हैं अमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हम कहते हैं बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को कहते हैं मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को क्या कहते हैं? मिताहारी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला को कहते हैं मितव्ययी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला को कहते हैं मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाला कहलाता है आश्रमवासी। आश्रम में निवास करने वाला कहलाता है आश्रमवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम कहते हैं मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम कहते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम कहते हैं पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम कहते हैं पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे हम कहते हैं निःस्पृह। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे हम कहते हैं निःस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। रहस्य या भेद बताने वाले को कहते हैं विभीषण। रहस्य या भेद बताने वाले को कहते हैं विभीषण। चाल चलने वाला को कहते हैं शकुनी। तो ये कुछ अनेक शब्दों के लिए महत्वपूर्ण एक शब्द थे। बाकी ये बुद्धिपरक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। जिसमें आपको जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा कमेंट में बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।